क्लास में पढ़ेंगे कि सिंस का यूज कहाँ किया जाता है और फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। कितना विद्यार्थी ये जानता है कि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर। तो एक बात समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 2005 और यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है 2010। तो ये जो 2005 है ये आपका पॉइंट को शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ से 2010 ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इसके बीच में जो टाइमिंग है ये जो है आपका ड्यूरेशन को शो कर रहा है, मतलब पीरियड बना रहा है, पीरियड। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में कितना दिन का पीरियड बनेगा, तो 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक 5 साल। तो एक बात समझ लीजिए कि जब ड्यूरेशन बने या पीरियड ऑफ टाइम बने तो इसमें हम लोग देते हैं फॉर, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पार्टिकुलर कोई टाइम बतलाइएगा तो उसमें देना है सिंस, और यहां भी सिंस। लेकिन क्योंकि ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम 2010 बन रहा है, तो इस सब लाफड़ा से एक सबसे बेहतरीन ट्रिक सीख लीजिए। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि इसमें करना क्या है कि यहां पे ध्यान से समझिए, यूज ऑफ सिंस और फॉर, यूज ऑफ सिंस और फॉर, यानी कहने का मीनिंग, दोनों का मीनिंग तो होता है से, जो आप लोग जानते हो। और ये एक और पॉइंट समझ लिया जाए कि सिंस का मीनिंग जो है कहाँ कहाँ आ सकता है, फॉर का जो है पॉइंट कहाँ कहाँ तक चल सकता है। तो एक बात समझिए, सिंस वहां यूज करते हैं जिस टाइम का प्लुरल नहीं बनता है, जिस टाइम का प्लुरल नहीं बनेगा तो सिंस दीजिएगा, और जिस टाइम का प्लुरल अगर बन जाएगा तो फॉर का यूज करना है। यानी टाइम का प्लुरल बनेगा तो फॉर का यूज कीजिए, टाइम का प्लुरल नहीं बनेगा तो सिंस का यूज किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब यहां समझिए, जैसे मान लेते हैं 2005 है या फिर 2015 कर लो, तो इसमें ये जो टाइम दिया गया है इसका प्लुरल बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा सिंस। जैसे मंडे है, संडे है, जनवरी है, फरवरी है, संडे मंडे जो टाइम बतलाते हो, डे बतलाते हो, या फिर जनवरी फरवरी बोलते हो, उसमें आपका प्लुरल कभी भी बनेगा नहीं बन पाएगा, उसका भी प्लुरल नहीं बनता है, संभव नहीं है। तो जिसका प्लुरल नहीं बनेगा सिंस। अगर हम बोल दे 2 डेज से, 2 डेज, 3 डेज, 3 मंथ्स या 4 ईयर या 5 ईयर या 2 ईयर्स, तो ईयर में तो एस लगा रहे हो, 2 मंथ्स कह रहे हो तो मंथ में एस लग रहा है। मतलब यहां से अगर टाइम का जो प्लुरल बन रहा है, जैसे यहीं पे कह दे आवर्स, आवर्स, तो आवर्स में तो एस लग गया, इसका मतलब यहाँ सिंस फॉर का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या, तो फॉर। यानी सीधा सीधी बात समझिए कि जिस टाइम में एस लगेगा प्लुरल बनेगा तो फॉर, और जिस टाइम का एस लगकर प्लुरल नहीं बनेगा तो सिंस। अब एक पॉइंट समझिए यहां से, क्या अगर हम कहें यहां पे दिया गया है संडे, अगर दे दिया जाए कि सिंस यूज होगा कि फॉर यूज होगा, फिर अगर हम बोल दे 3 डेज और यहां पे भी दे दे कि सिंस हो या फिर फॉर, तो एक बात समझिए, संडे में 2 3 संडे थोड़े होता है कि प्लुरल अब बना लीजिएगा, मतलब यहां पे टाइम का प्लुरल संडे में प्लुरल नहीं हो रहा है, तो प्लुरल नहीं बन रहा है तो सिंस दिया जाए, और यहाँ पे 3 डेज एस लगा रहे हो, मतलब टाइम का प्लुरल बना रहे हो, तो यहाँ पे सिंस नहीं फॉर का यूज करना पड़ेगा। और एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, सिंस में एक लाफड़ा है, थोड़ा सिंस के बारे में समझते हैं यहाँ से। क्या कि सिंस का मीनिंग होता है, ये जो सिंस का मीनिंग होता है क्या, ध्यान से समझिए, तब से अब तक, तब से अब तक, यानी एक पॉइंट सीधा सीधी इस तरह समझा जाए, ये जो आपका सिंस वाला कॉन्सेप्ट है, क्या तब से अब तक, तब से अब तक। एक बात हमको बतलाइए, तब से का मीनिंग क्या दे रहा है, तब से का मीनिंग दैट मीन्स पास्ट में, तब से पास्ट, अब तक तो टाइम प्रेजेंट होगा, यानी तब से अब तक। ये जो सिंस का मीनिंग होता है, ध्यान से समझिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। तो तब से का मीनिंग कहां चला जाएगा बाबू,
ये आपका चला जाएगा पास्ट में। कहाँ? पास्ट में। और अब तक का मीनिंग दैट मीन्स ये जो टाइमिंग आता है प्रेजेंट में। कहाँ भाई चला जाएगा? प्रेजेंट में। तो एक बात समझिए, ये भी कह सकते हो कि सिंस के इधर जो भी टेंस आएगा वो पास्ट में चलेगा। यानी आप इधर सीधा सीधी समझिए कि V2 भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या जो भी टेंस आएगा ये सब के सब पास्ट में होगा। लेकिन सिंस से पहले जो आएगा टेंस, ध्यान से जो बोलते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट भी आ जाता है। ये टोटल जो है इस पे हम क्वेश्चन भी बहुत सारा अभी जस्ट हम कराने वाले हैं। यानी सिंस से पहले ये भी आ जाएगा, यानी सीधा सीधी कहिए प्रेजेंट परफेक्ट भी, और ये भी कह सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये भी, यानी सिंस के बाद पास्ट और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। इसका जो है ये स्ट्रक्चर आते हुए स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करवाते हैं। थोड़ा देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर है, रटना उतना नहीं है, ध्यान से समझिए। ये सीधा सीधी बात समझिए कि ये जो सिंस है आपका, इसके बाद आएगा V2 यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, या सीधा सीधी कहिए कि पास्ट भी आ सकता है। और इसके पहले जो है हैज या फिर हैव प्लस V3 भी आ जाएगा, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। और ये भी आ सकता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी आप टोटल पॉइंट ये जो दिखा रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा। यानी सिंस के बाद V2 चलेगा, इसको प्रेजेंट सॉरी पास्ट बोलते हैं, या पास्ट का कोई वर्ड भी हो सकता है। लेकिन सिंस के पहले वाला यानी सिंस वाले भाग में तो ये होगा, लेकिन सिंस के पहले या प्रेजेंट परफेक्ट कहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इसको आप बोल सकते हो। मीनिंग के अकॉर्डिंग दोनों सही है, ये भी ध्यान में रखना है। केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर नहीं आता है, ये सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है। ये सेंस ये जो है सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है, ये ध्यान में रखना है। अब यहां से देखिए, अगर हम क्वेश्चन दे, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर यहीं से हम क्वेश्चन पे आ जाए, यहां से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कहां गया पेन? हाँ आ गया। यहां से देखा जाए, ये जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से समझिए। क्या? दे हैव नॉट मेट। अच्छा, ये आपका प्रेजेंट और ये V3 परफेक्ट, इसमें तो कंटिन्यूअस नहीं आया, यानी वो 1995 से अभी तक जो है वो नहीं मिला है। तो ये बतलाइए 1995 का प्लूरल कभी बनेगा? तो प्लूरल नहीं बनेगा तो क्या दीजिएगा? सिंस। अब प्लूरल बन जाएगा तो फॉर। तो बतलाइए इसका प्लूरल नहीं बनेगा तो यहां पे यूज करना पड़ेगा सिंस। 2002 है तो यहां भी क्या यूज करना है? तो सिंस। एक बात समझिए, ये जितना भी क्वेश्चन है इधर, ये सब जो है सिंस और फॉर से रिलेटेड है। और आगे जो है SSC 2011 में, और ये सब जो है प्रीवियस क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अब यहां से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या? 8 आवर्स, 8 घंटों से। तो एस तो लग गया, मतलब प्लूरल बन गया। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फॉर, यानी 3 नंबर में फॉर। 4 नंबर यहाँ देखा जाए, 4 नंबर में लास्ट वीकेंड, मतलब लास्ट वीकेंड, दैट मीन्स ये आपका पास्ट का वर्ड है। और एक बात समझिए, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सिंस, यानी 4 नंबर में भी सिंस। अब यहाँ से समझिए 5 नंबर क्या है? ईयर में एस लगल है, मतलब प्लूरल बन चुका है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर। यहाँ पे प्लूरल नहीं बन रहा है तो इसका भी मीनिंग यहाँ से सिंस चलेगा भाई, क्योंकि सिंस जो है जिस टाइम का प्लूरल नहीं बनता है उसी के साथ सिंस का यूज किया जाता है भाई। ये सब पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे एस लग गया, मतलब फॉर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पास्ट है, तब भाई सिंस के बाद पास्ट आता है, डेट मीन्स यहाँ पे देना पड़ेगा सिंस। और एक बात, यहाँ पे एस लग गया, डेट मीन्स यहाँ पे फॉर चलेगा। और यहाँ पे एस नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सिंस, क्योंकि ये प्लूरल नहीं बन रहा है। यस्टरडे, ध्यान से देखा जाए, आई हैव नॉट सीन माई डेड जैकेट, फिलिंग द ब्लैंक्स यस्टरडे। आई थिंक
आई हैव लॉस्ट इट। अच्छा, यस्टरडे का मीनिंग क्या होता है? पास्ट, क्योंकि बीता हुआ कल, तो ये भी पास्ट में, तो यहां भी आपको यूज करना पड़ेगा सिंस, ये भी ध्यान में रखना है। अब एक बात यहां से देखिए, क्या 11 नंबर तक तो हो गया, 12 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 12 नंबर में थोड़ा ध्यान से देखा जाए, 12 नंबर सेक्शन यहां पे क्या दिया गया है भाई? 9:15 से, तो इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे सिंस का यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए 9 o'clock, तो यहाँ भी सिंस का यूज करना पड़ेगा 9 बजे से। यहाँ से ही वाज 18, ये पास्ट है, तो पास्ट है तो भाई सिंस के बाद ना पास्ट का यूज करते हैं, ये सब समझना है। आगे दिया गया है पास्ट 6 मंथ, यानी 6 मंथ से एस लग गया, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या? तो फॉर, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से ही फिल इन द ब्लैंक्स एनी ब्राइब, ही, और यहाँ पे दिया गया है ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, ही फिल इन द ब्लैंक्स एनी ब्राइब डिड नॉट टेक या हैज नॉट टेक। तो ध्यान से समझिए, ये तो पास्ट है, V2 है तो पास्ट, तो यहाँ पे देना पड़ेगा सिंस। सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट, यानी जब से वह इस पोस्ट को ज्वाइन किया है उसने कोई घूस नहीं लिया था। अब यहाँ पे भाई आ गया आपका पास्ट, तो इधर जो है सिंस वाले भाग में तो पास्ट आ गया, तो बाकी जिधर भी पार्ट बचेगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट दीजिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दीजिए। तो ये पास्ट तो 2 जगह हो नहीं सकता है, तो अब यहाँ पे एक जगह पास्ट आ ही गया है, तो इधर बाकी जो बच गया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ऑप्शन हो जाएगा हैज नॉट टेकन। अब यहाँ से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, और यहाँ पे है, यहाँ भी है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे देना पड़ेगा सिंस। चूंकि आई वॉज बिजी आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, चूंकि मैं व्यस्त था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। तो अब ये बतलाइए, यहाँ पे सिंस दे दिए तो सिंस वाले भाग में तो पास्ट चलेगा, डेट मीन्स वाज आंसर होगा, क्योंकि इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ चुका है। अब देखिए 18 नंबर में सिंस ही ज्वाइंड, ये वाला क्वेश्चन, और ये 16 नंबर और 18 नंबर दोनों सेम है। तो यहाँ पे जब सिंस आ गया है, देखिए यहाँ पे सिंस है तो आगे में ही है नॉट टेकन एनी ब्राइब, जब से वह पोस्ट ज्वाइन किया है उसने कोई घूस नहीं लिया है। 19 नंबर में यहाँ पे देखा जाए क्या, एक बात ध्यान में रख सुनिए, यहाँ पे लेफ्ट है V2 पास्ट, तो यहाँ पे सिंस। अब भाई जब इधर पास्ट आ गया तो इधर प्रेजेंट में देना पड़ेगा, तो ये पास्ट है, और यहाँ से हैज नॉट सीन, तो आई है तो हैज चलेगा नहीं, तो हो जाएगा क्या भाई? तो हैव नॉट सीन, क्योंकि ये भी पास्ट है, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2017, तो 2017 ये जो टाइम बतलाता है इसका तो प्लूरल नहीं बनेगा 2017, क्योंकि 2017 फिर आएगा नहीं आएगा, दैट मीन्स टाइम का इस 2017 का प्लूरल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या? तो सिंस, यानी जिस टाइम का प्लूरल नहीं बनेगा सिंस, और जिस टाइम का प्लूरल बन जाएगा फॉर का यूज करना पड़ेगा। अब बतलाइए 1 से लेकर 20 तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, और आशा करते कि यार जो पॉइंट बतलाए हैं, ये जो बात बतलाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा हमको बतलाइएगा, और ये सब थोड़ा दोस्तों में भी शेयर करना है। अगर अच्छा लगेगा तो ये सारी बातें दोस्तों में थोड़ा शेयर किया जाए, और आपका भी संख्या यहाँ बढ़ेगा तो थोड़ा और भी है जो है मनोबल हम लोगों का इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और एक काम करना है, जितना जो है वीडियो है एक एक पार्ट बाई पार्ट करके देखिएगा, बहुत अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बतलाए भी है, जहाँ ट्रिक का जरूरत है वहाँ ट्रिक भी बतलाए हैं, लेकिन जो मेन ट्रिक आपको ट्रिक के पीछे पढ़ते हैं, ट्रिक के पीछे हर जगह नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना। मेन है कॉन्सेप्ट सीखिए और कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन बनाइए, ये ध्यान में रखना है। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जो है बहुत सारा इसी चैनल पे जो है वीडियो हम डालते रहेंगे। आपके लिए जो भी जो है प्रॉब्लम होगा तो अपना प्रॉब्लम शेयर भी कीजिएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।